रूसी इनोवेशन पर कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा जखीरा परमाणु बमों का रूस के पास ही है। नेटो के देश अगर ऐसे ही यूक्रेन को नए हथियारों की सप्लाई करते रहे तो व्लादिमीर पुतिन की मुश्किल कम होने के बजाय और बढ़ती जाएगी। इसी बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के सामने आई तस्वीरें भी हैरान करने वाली हैं। इन तस्वीरों में कादिरोव के हाथों में एयर डिफेंस मिसाइल और स्टिंगर मिसाइल है। दावा किया जा रहा है कि इन तस्वीरों के जरिए कादिरोव ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो इन्हीं हथियारों से यूक्रेन को अपना टारगेट बनाएगा। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की एक नई तस्वीर वायरल हो रही है। उसके एक हाथ में यूक्रेन की ईगला एयर डिफेंस मिसाइल है, तो दूसरे हाथ में यूक्रेन को अमेरिका से सप्लाई की गई स्टिंगर मिसाइल है। इन दोनों मिसाइलों से जेलेंस्की ने रूस के बहुत से फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर गिराए हैं, और अब कादिरोव बता रहा है कि यूक्रेन के इन्हीं हथियारों से वो यूक्रेन को टारगेट बनाएगा। ये दोनों मिसाइल क्या कर सकती हैं, इसका एक ट्रेलर भी देख लीजिए। पुतिन का सुखोई 25 फाइटर बहुत नीची उड़ान भर रहा था। पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और इतने में अचानक इस विमान से एक मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। पायलट इजेक्ट करता है, यानी वो सीट समेत पैराशूट के जरिए विमान से बाहर आ जाता है। जब पायलट पैराशूट से नीचे आ रहा होता है, तभी एक दूसरे विमान को गिरते हुए और आग के गोले में तब्दील होते हुए देखा जा सकता है। रूस का सुखोई 25 काफी नीचे उड़ान भर रहा था। तभी जंगल के बीच तैनात यूक्रेन का एक फौजी अपने स्टिंगर मिसाइल के साथ तैयार रहता है। वो इस मिसाइल को कंधे पर रखकर लॉन्च करता है और फिर स्टिंगर मिसाइल विमान से जा टकराती है। मिसाइल जैसे ही विमान से टकराई, पायलट को तुरंत इजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विमान दूर जाकर गिर जाता है। रूस का सुखोई 25 लो लेवल बॉम्बर है, जो ज्यादातर ग्राउंड ट्रूप को सपोर्ट करने के लिए मिशन को अंजाम देता है। यही वजह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम का टारगेट भी आराम से बन जाता है। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं, उसमें हर तरह के विमान शामिल हैं। इनमें सभी फाइटर जेट भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी, और ड्रोन भी इसमें शामिल हैं। ये है मैनपैड्स, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आमतौर पर कंधे पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, या कहें कि ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है। यह ऐसी मिसाइल होती है जो 5000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के विमानों, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती है। यूक्रेन के पास इस वक्त करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल हैं, और ये सभी उसे अमेरिका से मिली हैं। जेलेंस्की को अगर नेटो से नए हथियारों की सप्लाई जारी रही तो जाहिर है कि पुतिन की मुश्किल और बढ़ सकती है। जब तक जेलेंस्की की फौज के पास जेवलिन और एनलॉ जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, यूक्रेन पुतिन को टक्कर देता रहेगा। वो रूस के टैंकों को टारगेट बनाता रहेगा, और इसीलिए पुतिन के बेहतरीन से बेहतरीन टैंकों के सामने खड़ा चैलेंज बरकरार रहेगा। जिसे भी लग रहा है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध थम जाएगा या कोई बैकफुट पर पहुंच जाएगा, तो होशियार, क्योंकि पुतिन हमेशा कुछ खतरनाक करते हैं जब दुनिया उन्हें लेकर बेफिक्र हो जाती है।